लेना है, रोज स्कूल पढ़ोगी और एक दिन बड़ा नाम कमाओगी। अरे ये तो बहुत गलत बात है माता जी। भ्रूण हत्या जो बालिकाओं की होती है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आँखों का बाण ना चलाओ, आँखों का बाण ना चलाओ। तो दोस्तों एक और नया दिन और एक और नए दिन के साथ अपनी एक और नई प्यारी वीडियो के साथ, और मैं तो हो चुका हूँ एकदम मस्त करके तैयार हो चुका हूँ और जा रहा हूँ कॉलेज। आज है कॉलेज में, आज है ना महिला दिवस, तो आज है इस कॉलेज में प्रोग्राम है, मतलब आज तो मैं वही जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों चलते चलते अपनी इस प्यारी वीडियो के साथ करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से वादियों से। मेरे दोनों के दोनों टिट रहे हैं ठीक यहाँ पे सामने, तो मैंने उनको भी घास दे दिया है। खा लिया दादाजी नाश्ता? अभी नहीं किया, आपने कर लिया दादाजी? क्या हुआ? ओहो, तो दादी जी की तबीयत खराब हो रखी है, खांसी जुकाम लग रखा है, आजकल सबको ही लग रहा है ना। तो दादी जी जा रखे थे सतपुली, तो यहाँ के लिए बोलते हैं सुंगर खड़ेनी, पर क्यों बोलते हैं ये मेरे को पता नहीं है। तो मैं सुंगर खड़ेनी के सामने पहुँच गया हूँ, तो मैं किसी से पता करूंगा कि यहाँ के लिए सुंगर खड़ेनी क्यों बोलते हैं, और उसके बाद इसका भी एक व्लॉग आएगा। तो ठीक सामने यहाँ पे है शेरा भाई का घर, बब्बू भाई का, तो मैं उसी के साथ जाऊँगा रखनी खाल। आज है प्रोग्राम, महिला दिवस है, तो इसलिए कॉलेज में प्रोग्राम आयोजित किया है ना। तो दोस्तों व्लॉग को पूरा देखना, और आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी। पहुंच गया हूँ रिखणी खाल से आगे, और 2-3 ब्लॉक के आ रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है कि बड़ा प्रोग्राम होगा। मैं तो पहुंच गया हूँ कॉलेज में, जो कॉलेज है ठीक मेरे सामने है यहाँ पे। तो सभी के लिए खाने की व्यवस्था भी यहीं पे है, तो यहाँ पे बनाया जा रहा है खाना। तो दोस्तों अभी तो हुआ यहाँ पे राष्ट्रगान। तो दोस्तों मैं तो पहुँच चुका हूँ कॉलेज में, और जो प्रोग्राम है वो है ऊपर, तो चलेंगे हम भी ऊपर। और अकेले अकेले जाने में शर्म भी आ रही है भाई मेरे को। तो जो प्रोग्राम है वो है 3रे मंजिल में, तो ऊपर जाने का रास्ता ये है, और शोर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों प्रोग्राम होगा यहाँ पे, तो कुछ ऐसा सजा रखा है, और सभी लोग भी आ चुके हैं। तो सबके लिए बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सियाँ भी लगा दी गई है। तो अभी भी चल ही रही है महिला दिवस की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे, और CDPO मैडम भी आ रखे हैं बल। तो दोस्तों सभी के सभी आ चुके हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी आ रखे हैं, तो ये सभी के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और उसमें मेरी माता जी भी है। तो जो अभी सभी दिख रहे हैं ना, तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, मतलब आंगनवाड़ी में है। तो अभी और भी आएंगे, तो अभी यहाँ पे खतरनाक वाली भीड़ भी होने ही वाली है, और यहाँ पे नाटक वाटक भी होंगे, तो हम पूरी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों जो CDPO मैडम है ना, तो उन्होंने अपना फ़ोन भी मेरे पकड़ा दिया है वीडियो बनाने के लिए, तो यह है 16, तो इससे भी वीडियोस बनाएंगे। नारिणी मेरी दुर्गा भवनी, हे जगदम्बा मेरी दुर्गा भवनी, नारिणी मेरी ब्लॉगिंग मैम को जो है बुके देके सामान
बगिया से हमने है कलिया चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। सुमन आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि एक औरत है जितना जो आज हम जो है इतना तो आज हम जो महिलाएं हैं, आज हम इतने इस स्टेज पे हैं कि हम वर्किंग है, हम जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, इसके पीछे न जाने कितनी महिलाओं का योगदान है। तो आज का दिवस उस योगदान को जो है सम्मानित करने के लिए है। हम तो बहुत लकी लोग हैं कि हम ऐसे समय पैदा हुए जब काम करना जो है अलाउड है, पढ़ाई करना अलाउड है, और जो है महिला को सिर्फ एज अ कमोडिटी नहीं देखा जाता। अभी भी है समस्याएं, लेकिन जो है वो समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी आधिकारिक रूप से लीगली जो है आपको जो है गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, ये सबसे बड़ी बात है। समाज का जो माइंडसेट है उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। जैसा दहेज प्रथा है, सबको पता है कि इलीगल है, लेकिन दहेज आज भी दिया जाता है। बेटी हो जाए तो हम सबसे पहले उसके लिए पैसा ही जोड़ते हैं, लड़का होता है तो शायद उसके लिए कुछ पैसा ऐसे नहीं जोड़ता कि ये लड़का है, इसकी शादी भी करनी है। कोई भ्रूण हत्या जो है बालिकाओं की होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो हम जो है एक ऐसे समाज की जो है निर्माण में अपना योगदान दें, सबके सब, चाहे हम वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग। एक जो आपने बाइफिकेशन किया है कि वर्किंग वुमेन और जो घर में बैठी वुमेन, वो सबसे गलत है। जो घर में बैठी औरत है वो हमसे ज्यादा काम करती है, इस बात को आप समझे। अगर हम आज यहाँ हैं तो उन माओं की वजह से है जिन्होंने हमारे लिए सुबह उठ के खाना बनाया, हमें जो है स्कूल भेजा, हमारे कपड़े धोए और हमें कहा कि बेटा तुम पढ़ लो, हम कर लेंगे। तो ये जो आदमियों में भी जो मैंने देखा कि ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि वर्किंग वुमेन को थोड़ा सा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कंसर्न थे, पर अगर ऐसी कई संगोष्ठी होगी तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, और वो देश में क्या हो रहा है महिला को थोड़ा सा लेते हैं पर इतना नहीं। तो उससे क्या होता है, जो उदासीनता है, ये उदासीनता सबकी जड़, चाहे करप्शन है, जब तक उस करप्शन का मैं पर्सनली अगर हमें कुछ असर नहीं पड़ता तो मैं उसके नहीं लेती ध्यान। तो ये टेंडेंसी हमें बदलनी है। दूसरा जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो महिला पैदा हो गई है वो सोचे कि मैं अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम खुद करूंगी, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो सिलाई कढ़ाई से करे। चाहूंगी प्रोफेसर शकुंतला कुंवर मैडम, वो भी प्रोफेसर है, लेकिन उनके भी जो है जैसा होता है ना, सॉरी टू से, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती, पर महिलाएं जैसे मैंने गढ़वाल में देखा, थोड़ी भी पोस्ट पे आ जाए तो जमीन पे पाँव उनके नहीं करते और वो महिलाओं को ही नीचे दिखाती है। ये मैंने देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब आप पुरुषों के साथ तो फिर भी अच्छा रह लेंगे, और जो महिला जो है दूसरी महिला के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टरहुड जो है एक कॉन्सेप्ट है जो हमें वेस्टर्न फेमिनिज्म से मिला, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और आप जो है महिला पुरुष में भी भेद न करें। मैं पर्सनली मानती हूँ एक कोई भी इंसान अच्छा होगा बुरा होगा, अगर पुरुष भी अच्छा है तो समाज के लिए, हमारे लिए, महिलाओं के लिए जो है हमेशा जो है वो हमारी मदद ही करेगा, और अगर महिला भी खराब है तो फिर जो है नुकसान ही पहुँचेगा। जितने भी हमारे गढ़वाल लोक उत्पीड़न है और हमारे पूरा महिला सशक्तिकरण विभाग, हमारे CDPO सर, बेटी पढ़ाओ में कल भी जिक्र हुआ था। मैं कोई भाषण नहीं दूंगी, जस्ट 4-5 मिनट लेंगे, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी भी हम कह रहे हैं ना, अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनी है? महिला। हमारी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? महिला। कई ऐसे बड़े बड़े पदों पर वायुसेना हो गया, आप विदेश में देखिए राष्ट्रपति पद पर शोभामान हो रही है, फिर भी हम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? कोई बताएगा कि आज भी एक तरफ हम कह रहे हैं कि पूरा हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हमारी जिला पंचायत सदस्य मैम साली मलोदी मैम हमारे सामने एक उदाहरण है इस क्षेत्र के लिए, कि जहाँ पे मतलब मुझे लगता है, और ये बात इसलिए कहनी जरूरी है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सभी क्या है, लोकल है, हम भी पहाड़ के, हमने भी पहाड़ में पढ़ा है ना, तो लड़के क्यों नहीं कर सकते? आज क्यों हमें कानून की जरूरत पड़ रही है? तो हमारा जो ये बाल विकास विभाग है, हम जो चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे आगे बढ़े, कैसे? जो सरकार की जो योजनाएं है, हम कोई आपके लिए वो नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, हमारा काम है वो, हम प्रतिबद्ध हैं किसके लिए?
आपकी सेवा के लिए। हमें अगर हम नहीं करते हैं तो आप हमसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई शिकायत होगी, हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, कभी हम भूल जाए या कोई ऐसी चीज हो जो हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको शुभकामनाएं दूं और घर खाना पीना हमने खाया, भाषणबाजी हुई और हम घर चलेंगे नहीं। आज हम सब ने एक प्रण लेना है कि सरकार द्वारा जितनी भी महिला सशक्तिकरण विभाग, बाल विकास, जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं उसका क्या करेंगे, हम बेनिफिट लेंगे, तो तब क्या होगा, ये हमारा मनाना सफल होगा। और जरूरत क्यों पड़ रही है आज भी, हालांकि हम कह रहे हैं कि बहुत सारे पदों पर बड़ी बड़ी महिलाएं, तो बताइए, आप ही बताइए कि फिर भी हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आप में से ही मतलब कुछ लोग, जरूरी नहीं कि सब हो, अगर हमारी 2, 3, 4 बेटी हो गई तो चाह फिर भी क्यों है हमने बेटी की, हम बेटा जैसा बेटी को क्यों नहीं बना सकते कि अरे नहीं वंश तो चलेगा ही नहीं आगे, ऐसा होता है। हम भी कहीं ना कहीं इस चीज से ग्रसित है, इससे बाहर आना है। कोई है ऐसा कि जो कहे कि नहीं चलो बेटियां हैं चल जाएगा काम, और है बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है। और हमारी बेटी भी है तो हमें इस चीज का दुख है कि बेटी होती तो ज्यादा बेटर था। तो बताइए क्या प्रण ले सकते हैं, आप सबसे सजेशन ले रही हूँ कि हम आज क्या प्रण लेंगे, हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, आप क्या प्रण लेंगे इस महिला दिवस पे, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, बताओ जल्दी बताओ। नहीं, या ग्रेजुएशन करना है, कुछ बनना है, या शादी करनी है और ससुराल चलेगा, हाँ कुछ बनना है ना। और कुछ बनने के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे जो आप चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हमें कोई सरकारी नौकरी करनी है, आपकी जो दिल की इच्छा है। अगर हमारे दिल कहते हैं ना कि सपने देखेंगे तभी तो सच होंगे। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अगर ऐसा सोचूंगी नहीं तो बनूंगी कैसे, तो जब सोचेंगे तब बनेंगे, ठीक है। और कोई मुझे बता सकता है कि हमारी जो हमारा महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग है, हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। आप ग्रेजुएशन में आपने जब एडमिशन लिया, इससे पहले कोई लाभ लिया है आपने, जनता द्वारा का लाभ लिया, सबको पता है जितनी महिलाएं यहाँ पे हमारी महिला मंडल दल की जो है, आपको पता नहीं कि कोई पहले जमाना नहीं था तो लोगों तक पहुंचता नहीं था। अभी भी देखो यहाँ हम कितने पीछे हैं, प्रचार प्रसार की कमी है, सरकार करती थी, योजनाएं करती इससे फिर कभी हम सेमिनार करेंगे, है ना। तो बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो चाहते हैं आप वही करें। बाकी तो मैम ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं, क्या मनाते हैं, आप लोग पढ़ भी लेते हैं और सारे क्या है, सारी किताबों में है। तो आपके लिए बस एक संदेश है कि खुद से प्यार करो, खुद पे एतबार करो, हर ख्वाब सजा और साकार करो। बहुत ही सटीक है कि आप खुद तो बने, तभी तो बच्चे खुद पे अपना विश्वास करोगे, ठीक है। तो जो ये है बच्चे, सब लड़कियों के लिए, सब महिलाओं के लिए कि आप जो है आगे बढ़े, बस हमारी यही वो है, कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे आप जिस भी परिस्थिति से आए हो, आपके स्कूल में जो भी हुआ है भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना ये आपको याद तभी रखा जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट तभी होगी जब आपको अपना काम है। और जो काम आना तब आना चाहिए, तब आएगा तुम्हें जब तुमने मेहनत की होगी। क्योंकि अगर आपने मेहनत करने की आदत नहीं डाली तो बुढ़ापे में नहीं होता, ठीक है। जो आप बच्चे ने कर लिया, क्योंकि हमारा एक पैटर्न सेट होता है, अगर मैं 12th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा तो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, वो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। आदमी किताब खोलता है, परीक्षा उसकी क्या करती है कि मैं यहाँ इधर पढ़ूंगा, ठीक है। तो मेहनत करना सीखो। और अब जो है इसी जो है जो हमारी जो है समाज की व्यवस्था, जिसमें जो है महिलाओं को दबाया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है,
पूरा लंबा। तो दोस्तों अब होगा यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक, तो पूरा वॉच करना। माँ जी, उसे भी तो स्कूल में दाखिला करवा दो ना। उसका भी तो स्कूल में पढ़ने का मन करता होगा ना। तो चुप कर, ये सब लड़कों का काम होता है। आगे चल के उन्हें ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालनी होती है। क्या करना है? आगे चलकर चूल्हा चौका तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माता जी। आप मीरा को स्कूल क्यों नहीं जाने देती है? क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ लिख कर हमारी बेटियां भी आज आगे बढ़े? अगर हमारी मीरा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी तो हमारे परिवार का नाम रोशन होगा। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही है माँ जी? आप कौन सी दुनिया में जी रही हैं? हम 21वीं सदी के लोग हैं माँ जी। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में करवाती हूँ। तुम चुप करो, हमारे घर के मामले में बोलने वाली तुम कौन होती हो? खैर माँ जी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ? आपके परिवार में मैं दखल अंदाजी तो नहीं करूँगी, किंतु मैं सिर्फ यही बोलने आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया है या नहीं, क्योंकि जगह जगह इसके कैंप लगे जा रहे हैं। ठीक हुआ बहन जी, आप आ गए। आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी भेज दूंगी। कहीं नहीं जाएगी मीरा, घर पे रहेगी। घर के काम काज अच्छे से सीख ले, घर गृहस्थी संभालिए उसे। और डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ सबके कान धंधा बंद कीजिए, जाइए हमारे घर से। दादाजी, अब आप ही दादी जी को समझाइए, मैं चली। अरे भाग्यवान, क्यों गुस्सा होती हो? पढ़ने दो ना मीरा बिटिया को। पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएगी और हमारा नाम रोशन करेगी। और अगर पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी तो गांव वालों का मुफ्त में इलाज करेगी। आप चुप कीजिए, कहीं नहीं जाएगी मीरा, बस बात खत्म। अरे भाग्यवान, तुम कौन सी सदी की बात कर रही हो? ये बात तो तब की है जब महिलाओं को घर के अंदर रहकर चूल्हा चौका सिखाया जाता था। अब तो महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में है। अब तुम ही देख लो, IAS महिला है, IFS महिला है, यहाँ तक कि IPS भी महिला है। और हमारी SDM साहिबा, वो भी तो महिला ही है। और अगर हमारी बिटिया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है तो इसमें हमारा ही तो नाम रोशन होगा। कहीं नहीं जाएगी मीरा, मैंने बोल दिया। आगे आपको जो सही लगता है वो कीजिए। अरे बहुरानी, इस बुढ़िया को समझाकर तो मेरा गला सूख गया है। जरा एक गिलास पानी ला दोगी? जी बाबूजी, लेके आई। ये लीजिए बाबूजी। धन्यवाद। अरे ये देखो, प्यारी बिटिया पर अखबार में कितनी अच्छी कविता आई है, सुनोगी? जी बाबूजी। बेटी की अनदेखी क्यों करता निष्ठुर संसार? सोचो जरा, हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार? गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माँ ही इस जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे? जब माँ ही ना होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किससे मनाओगे? जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कौन कहानी सुनाएगा? जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे प्यार रचाओगे? जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे? जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे? जब घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे? नारी के दिन जब सुना है तुम यह बात कब समझ पाओगे? जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी लगता है हमारी मीरा को स्कूल जाना चाहिए। जरूर स्कूल पढ़ोगी और एक दिन बड़ा नाम कमाओगी। अब हम ये भी नहीं कहते कि बेटा हो गया तो ऐसे नाम खराब ही करेगा, बेटी हो गया तो वैसे नहीं है, बेटा भी नाम रोशन। दोस्तों होप आपने व्लॉग का आनंद लिया होगा। और भाई बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो यह है पार्ट 1। आपको पार्ट 2 मिलेगा नेक्स्ट डे 10 बजे, जैसे जो मेरी ब्लॉगिंग की टाइम ही रहता है। दोस्तों जब आप वीडियो देखने के लिए आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमको भी सपोर्ट करना। मतलब जो हमारा टारगेट है वो है 10K सब्सक्राइबर्स का, तो आप लोगों की वजह से होगा, तो शेयर बिल्कुल करना। मिलेंगे हम आपको पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट जरूर करना। समझता नहीं था